नमस्कार। बुधवार तक आपको कहा था एक ब्रेकआउट हो गया जिसमें बहुत अधिक संभावना या जगह खुल गई है। 22,990 से 23,050 रिजल्ट आपके सामने है। निफ्टी पहुंच गई 23,100 के भी ऊपर। सही मायने में अगर आप पूछें तो ये 1200 पॉइंट की रैली इस बाजार में होने की जो संभावनाएं थी ये हो जाती, ये श्योर नहीं था। श्योर आपको कोई भी नहीं बोल सकता है। आज मैं भी अगर टीवी पर बैठूं, ट्विटर पर बैठूं, अपने यूट्यूब पर बैठूं, कहीं भी बैठूं, जिनके पास साधन है वो तो अपनी पुरानी बात चला देंगे। मैं कल भी सुन रहा था, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूं। कल भी एक भाई साहब आए और बोले मुझको बहुत अच्छे से याद है, फलाना मार्च, फलाना साल, फलाना समय आपसे मेरी बात हुई और मैंने कहा था ये होगा, और वो हो गया। आपको प्रणाम करता हूं महोदय, आपके ज्ञान को सलाम करता हूं कि आपके पास बाजार की इतनी बड़ी पकड़ है और आपने जो बोला वो हो गया। लेकिन आपका ज्ञान उस समय कहाँ था जब ये 26,000 से 22,000 तक की निफ्टी आ गई। तब आपका ज्ञान कहा था कि भाई साहब अब सावधान हो जाओ, अब ये निफ्टी 22,000 आएगी। या आप ये बोलते भाई अब यहां से और तेजी तो नहीं बनेगी, जैसे मैंने 24,850, 24,950 पे बहुत क्लियर शब्दों में कहा था यहां से तेजी टिकाना मुश्किल होगा। तो वो 5 साल पहले के ज्ञान में क्या कोई जंग लग गई जो आपको 26,000 में आपको कुछ नहीं दिखा? आप 25.5 में बोल देते कि भैया आप बहुत अच्छा करेक्शन होगा और निफ्टी शायद 23,000 तक आ जाएगी। चलिए आप 22 नहीं बोलते, कईयों के घर बचते। कुछ नहीं, फिर 5 साल बाद बोलेंगे कि हमने तो कहा था एक करेक्शन हो सकता है, वैल्यूएशन बहुत हो गई और देखिए। और अब फिर वही बातें हो रही है। हम कह रहे हैं डरिए मत, ये डरिए मत, डरिए मत, डरिए दत्त में तो हम 22,000 तक आ गए। तो दोस्तों मैं जो आज कह रहा हूं फिर ध्यान से सुनिए, कोई आपका सगा नहीं है। होने का डंका हम सब पिटेंगे और सिर्फ इस बाजार पे ध्यान मत दीजिए। समाज में, दुनिया में, देश में रहना है तो थोड़ा उन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए कि देश में हो क्या रहा है। उन सब का असर, आप अगर सोचते हैं कल आप पर कुछ नहीं होगा तो भूल जाइए किसी बात। मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे, मेरे दादाजी के दादाजी बहुत अच्छे थे या बहुत खराब थे। मैं 67 का पूरा हो गया। मैं 4 पीढ़ी आगे की बात करूं तो 200 साल बीत जाएंगे, 150 साल बीत जाएंगे। तो मैं अगर अपने मन से किसी भी बात को मैं अपने दादाजी को अच्छा या बुरा बता रहा हूं, उसमें किसी का लेना देना क्या हो सकता है भैया? हाथ जोड़ के हम यही बात बोल सकते हैं, हाँ तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे थे भैया, तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है। एक शख्स ने 300 साल पहले अपने किसी पूर्वज का जिक्र कर दिया, 15 दिन से पूरे देश में वही बहस हो रही है, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं,
उसने जो भी कहा था हम उस पे रिस्पॉन्ड और रिएक्ट नहीं करते तो नागपुर में कई घर बर्बाद हो गए ना। उसमें क्या एक ही धर्म के लोगों की दुकानें जली है, एक ही धर्म के लोगों की गाड़ियां जली है, और किसी का भी, मैं बोलता हूं एक का भी हुआ तो क्या फायदा हुआ। मेरे दादाजी अच्छे थे या बुरे थे वो मेरे लिए हैं, हाथ जोड़ के भैया बहुत अच्छे थे तेरे दादाजी, इसमें बात ही खत्म होती है ना। वही बहस में अगर आप उलझेंगे, फिर आपको बताता हूं कोई सिस्टम कोई सरकार, अब मान लीजिए ये तो एक नई सरकार या दूसरी सरकार, पंजाब में जो किसानों के साथ हुआ वो तो वहां की लोकल सरकार ने किया, किस तरीके से बुलडोजर चला दिया। तो भाई साहब आपको अपनी मांग रखने का, अपने बात करने का भी अधिकार अगर नहीं बचेगा, फिर कल्पना कीजिए कौन सा, हम क्या सिस्टम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, क्या हमारे लिए छोड़ा गया। बहुत तकलीफ में ये बातें बोल रहा हूं, और मैं तो देखिए 11 साल हो जाएंगे मई में, मैं तो 11 साल से इस सिस्टम से भयंकर मार खाया हूं, भयंकर। फिर भी हौसला था, हौसला था दोस्तों, कि 11 साल भी सरवाइव किया हूं, और आज ईश्वर की बहुत कृपा है, शिकायत नहीं है, लेकिन मन में कहीं पीड़ा रहती है। इन सब को सोचिए, यही बातें बाजार पर होगी। आपको समझना है 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले क्या रखा है इन बातों में। इतना ही था तो बता देते हमको 26,000 में 6 महीना पहले, हम तो बेच लेते अपना। फिर दूसरी बात बोलता हूं दोस्तों, आपका पैसा, आपका पोर्टफोलियो आपको ही संभालना पड़ेगा। हाँ, किसी पर विश्वास जरूर करना पड़ेगा। आज बहुत अच्छे अच्छे फंड मैनेजर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वेल्थ बना के दी है, उसमें हमको आपको समझना पड़ेगा वो वेल्थ बनाने के लिए 5 साल 7 साल का इंतजार करना। ये जो इतनी बात अभी 8 मिनट बोला हूं, इसमें देश की, सिस्टम की बाकी बातें बोल के आपको बता रहा हूं, आपका कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं है, कोई तो आप ढूंढोगे तो मिल जाए। बातें बहुत होगी। कल भी अजीब सुन रहा था, जो 30 की बात कर रहे थे वो अभी किस की बात कर रहे हैं। अभी तो निफ्टी में सिर्फ 1300 पॉइंट का उछाल आया है, बॉटम बन गया, ये बातें फिर हो रही है। इन बातों से बाजार नहीं चलता है। मैं भी बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजों को पहले पकड़ता हूं, जैसे 25,000 में पकड़ा, 1,500 पॉइंट गिरी तो कंफर्मेशन आया। फिर जैसे 22,000 के आसपास वो मंथली चार्ट में आपको देखा, उसमें क्लियर लिखा था ये क्रॉसओवर जल्दी रिवर्स भी हो जाते हैं। हमको कंफर्मेशन के लिए 21,919.5 टूटेगा तो ये दो लेवल और नीचे हैं, और 22,725 के ऊपर आ गया तो उसमें ऊपर की संभावना बन जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने उस रिपोर्ट पर, उस टेक्निकल, मेरी जो भी बोल दीजिए रिपोर्ट, रिसर्च जो भी थी, 22,725 के ऊपर भी अगर आपने निफ्टी ली होती तो 500-500 रुपये इसी हफ्ते में बनते हैं, 500 पॉइंट आपके। कंफर्मेशन होने के बाद
नीचे से 800 पॉइंट निफ्टी उछलने के बाद 500 पॉइंट का इस हफ्ते में, उस समय आप ऑप्शन में काम करिए तो कितना पैसा बनेगा, डायरेक्ट निफ्टी में काम कीजिए तो कितना पैसा बनेगा। दोस्तों, मैं तो अभी किसी इंडिविजुअल से कोई बात नहीं कर रहा हूं। दो कारण, एक तो सिस्टम बोलता आप नहीं कर सकते हो, और दूसरा पिछले 3 महीने से लोगों को बोल के थक गया। एक शख्स नहीं मिला कि सर मैं पैसे लगाता हूं, बात करने वाले बहुत मिले। तो दोस्तों, मैं तो थक गया, लेकिन मेरा व्यापार है, मेरी मार्केटिंग है। आप लोगों को ये सब चीजें बताऊंगा तो 2 आदमी आज नहीं तो कल मुझसे जुड़ेंगे, 2 पैसा कमाऊंगा। कितने दिन इस बाजार में मैं अपने आप को रख पाऊंगा? मैं सिस्टम से बहुत परेशान हूं, ये बार बार आपको बोल रहा हूं। आप सोच लीजिए, 22,725 के ऊपर कंफर्मेशन के बाद भी अगर आप लेते तो पैसा कैसे बनता? इस बाजार में बातों से काम नहीं चलेगा कि मैंने 3 साल पहले बोला, मैंने 2 साल पहले बोला, मैंने कल बोला, मैंने आज बोला, मैंने ये स्टॉक बोला, मैंने वो स्टॉक बोला। इस बाजार का तो जाके देखिएगा यूट्यूब के ऊपर में, जब हमने कहा 118 में ये स्टॉक बेच दो तो वो 115 नहीं हुआ, और उसी स्टॉक को जब हमने कहा 136 में ले लो तो वो 138 नहीं, 118 में बेचने बोले तो वो 136 हो गया, और 136 में लेने बोले तो वो वापस 109 हो गया। ये जाके यूट्यूब पे खोजिएगा तो मिलेगा। और अब अपना डंका बजा रहा हूं। परसों भी मैंने, इसके पहले तो दोस्तों जो दिया था 70-80 रुपया एक ही दिन में बढ़ा था। परसों भी मैंने अंबुजा सीमेंट का फ्यूचर बाई करने की मार्केट खुलने के पहले अपने क्लाइंट को भेजा हूं। मेरी साइट पर लिखा हुआ है, जाके देख लीजिए। 498 या 598 जो भी उसका भाव था कि बाई कर लीजिए। 498 मान लीजिए, 512 रुपये का टारगेट था। सिर्फ 14 रुपया इस बाजार में बहुत है, 900 रुपये की लाट है, बन गए 13,000 2 दिन में। बात ये नहीं है दोस्तों कि 13,000 बन गए, बात जो है वो ध्यान से सुनिए। टारगेट दे रहा हूं 512, स्टॉक का हाई लगता है 512.45, और वहां से कल फिर 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर थी, और वो गुजरात अंबुजा का स्टॉक कल 505 के नीचे था। यानी कि 12 रुपये का टारगेट भी ठीक पॉइंटेड टारगेट। मैं ये नहीं बोलता हूं 10, 12, 15, 18, कभी नहीं बोलता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं 87, 97, 92, 96, 40, 10, 20, इस तरीके से टारगेट निकालता हूं। टेक्निकल का रूल यही है। 12 रुपया बोला हूं, 12.45 का हाई लगा के जाइए, वेरीफाई कर लीजिए कब बोला हूं, कितना बजे बोला हूं, किस भाव में बोला हूं। टारगेट 2 दिन में। ये पिन पॉइंट एनालिसिस 919.5 बोला तो 964 से देखिए निफ्टी कहाँ आ गई, 725 के ऊपर बोला तो फिर देखिए कहाँ आ गई। अब ये सारा सेटअप, 3 तारीख की रिपोर्ट, उसमें क्या है, उसका आगे का क्या असर होगा, ये सब बातें अब 7 दिन 8 दिन का देखिए, महीने का चार्ट बनने दीजिए। संभव होगा तो आपके सामने फिर रखूंगा। आज एक फिर अपने व्यापार का अनाउंसमेंट कर रहा हूं। अगर आप लोगों को फिनोलेक्स केबल जैसा स्टॉक जो एक ही दिन में दिया और 40 रुपया बढ़ा, 100 शेयर में भी 4,000 बनते हैं, 500 शेयर में 20,000 बनते हैं। अंबुजा सीमेंट जैसा स्टॉक, और इसके पहले निफ्टी, और उसके पहले तो बहुत से स्टॉक में, अब किसी की स्टॉक की इंडिविजुअल चर्चा नहीं करता।
26,000 से 22,000, 25,000 में वार्निंग दिया, 22,000 में थोड़ा हौसला बढ़ाया। इन सब टेक्निकल सेटअप पे मैं सिर्फ टेक्निकल सेटअप की बात आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पकड़ हनुमान सर के आशीर्वाद पे टेक्निकल पे बहुत तगड़ी है। मेरा अपना बिलीव है, आप लोगों को अगर ये 20 साल, 22 साल, 23 साल के करियर में नहीं आया तो आगे शायद आएगा भी नहीं, और या अभी से चेष्टा करोगे तो साल 6 महीने में आ जाएगा। तो सिर्फ टेक्निकल सेटअप पे आपको काम करना हो, बाकी तो मैं बहुत सी चीजें समझता हूं, लेकिन ये मेरी 3 तारीख वाली रिपोर्ट, और अभी तो निफ्टी में सिर्फ 22,000 की 23,000 हुई है, 1,000 पॉइंट बढ़ी है। ऑल टाइम हाई पे भी जाएंगे तो 3,000 पॉइंट की जगह है। वापस गिरेंगे तो कहां तक जाएंगे? 21,919 टूटेगा, उस समय क्या सेटअप होगा? तो इन सब बातों पर मैं कुछ दिनों के लिए 1-to-1, मतलब उसमें सेबी का रूल वायलेट नहीं होगा, हम मार्केट, पूरे मार्केट पर डिस्कस करेंगे। 1-to-1 अगर आपको डिस्कस करना है मेरे साथ, उसके लिए 1 दिन का या 2 दिन का समय लेकर आप कलकत्ते आइए। उसकी डिटेल आप मुझको फोन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या चार्ज लूंगा, आपका क्या कॉस्ट आएगा। आप नहीं आ सकते हैं, मुझको अपने शहर में बुलाइए, उसका भी आपको बता दूंगा। और आप ज्यादा कुछ कॉस्ट या कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर 5-5 आदमी का मिनिमम ग्रुप बनाइए। एक आदमी में कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ सकता है, डिटेल मेरे से बात करके ले लीजिएगा। अगर आप अपने शहर में 5-5 आदमी, 5+ का अगर आप ग्रुप बना सकते हैं तो वो बनाइए, उसमें आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। मैं आपके शहर में 2 दिन आप 5 लोगों के साथ रहूंगा। इस बाजार में यहां से आगे क्या क्या हो सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। 26 से 22 आए हैं, 22 से 23 आए हैं। अब 23 से हम 30 जाने के पहले कहीं 25 पे रुकेंगे, 26 पे रुकेंगे। नया हाई बनेगा कि नहीं बनेगा, 22,000 टूटेगा क्या, टूटेगा तो कहाँ जाएंगे? इन सब बातों पे पूरे बाजार की एक ब्रॉड पिक्चर, कौन से सेक्टर इसमें परफॉर्म करेंगे, इन सब बातों का आपको आगे की कुछ पिक्चर को समझनी हो, मेरी योग्यता मैं आपको कई बार, और अभी तो ये 3 तारीख से लेके 21 तारीख में प्रमाण कर दिया। तो ये पूरी डिटेल में इसमें देखिए, अगर 2 लाख 5 लाख का आपका फंड है तो आप ये कॉस्ट और ये सब कुछ आपके मतलब की चीज है नहीं। अच्छा फंड है, सीरियस काम करना चाहते हैं, मेरी योग्यता पर आपको विश्वास है, या तो आप कलकत्ता आइए या मुझको बुलवाइए। एक आदमी पर कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, 5-5 आदमी पर बहुत ठीक ठाक कॉस्ट में 2 दिन आपके पास रह के आपको बहुत कुछ समझाने की, बताने की चेष्टा करूंगा। और वैसे देखिए, आप समझिए नहीं समझिए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं इस बाजार का दस्तूर तो 24-25 साल तक लोगों के काम करने का तरीका मैं नहीं समझ सका। कल भी एक प्रोग्राम में टीवी में एक लेडी 22 लाख का एक्सपोजर एक ही स्टॉक में है उनका, 108 रुपये में 20,000 शेयर उनके पास हैं, जिसका कॉस्ट होता है 21,60,000 रुपया। अगर उन लेडी का एक स्टॉक 21,60 का है तो उनके पास और भी स्टॉक होंगे।
मैं मान के चलता हूं 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का पोर्टफोलियो उनका जरूर होगा। और उस 21,60,000 के पोर्टफोलियो में मैडम को 6 लाख रुपए का नुकसान था। सही गलत मालूम नहीं, टीवी पर है, जाके देख लीजिएगा। 108 का भाव 80 रुपया हो गया, 28 रुपया से 5.60 का लॉस हो गया। अब आप समझिए, किसी व्यापार को करने के पहले हम कितनी बातें सोचते हैं। आप 21,60,000 और आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो है और आप टीवी पर फ्री की एडवाइस खोज रहे हैं। आपको तो ये भी मालूम नहीं है कि आज आपका क्वेश्चन लिया जाएगा तो वहां कौन से एनालिस्ट का नंबर आएगा, उस एनालिस्ट की योग्यता कितनी है, उसका अनुभव कितना है, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जान के आप सिर्फ टीवी पर आ गए और पूछ लिए मेरा 21 लाख का है, मैं क्या करूं। क्या करोगे? 6 लाख का आपका लॉस है, उसमें वो भी क्या समझाएगा और आप भी अब क्या करो। 21 लाख रुपया, 50 लाख रुपया अगर आप लोगों के पास है, 5 लाख, 7 लाख रुपये का एक एक ट्रेड में नुकसान दे रहे हैं, तो भाई साहब, लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000, 70,000 किसी एनालिस्ट को उसकी पूरी योग्यता के अनुसार, वो एनालिस्ट प्रदीप सुरेखा होगा ये जरूरी नहीं है। प्रदीप सुरेखा से भी अच्छे एनालिस्ट तो आपको मिल सकते हैं। 5,60,000 रुपया में आप अगर उसको 50,000 रुपया भी दे तो वो बेचारा 6 महीने, साल भर तो आपको सर्विस देगा और कैसे 6-6 लाख के लॉस से आपको बचाएगा। समझिए, आप ये काम 2 लाख 4 लाख वाला करे तो अच्छा है, 22 लाख के एक्सपोजर पर 1-1 करोड़ वाले भी फ्री में खोज रहे हैं। तो दोस्तों, फ्री में कुछ नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपके पोर्टफोलियो की साइज ठीक है, सीरियस समझना चाहते हैं, अच्छे मौके नीचे जाने पर भी, ऊपर आने पर भी, साइड में भी, तीनों तरीके के मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेरे पास कुछ स्पेशल नहीं है। न मैं जा करके ये देख रहा हूं कि 20 साल पहले क्रैश आया था, उस समय चार्ट क्या बना था, 8 में आया तो क्या बना, और 18 में, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं तो आज की देख रहा हूं। 150 साल पहले मेरे दादाजी ने जो भी किया कर गए, उसको लेके मैं बैठा रहूंगा, उसको लेके मैं पड़ोसियों के साथ झगड़ा करूंगा, उसको लेके मैं अपने पड़ोसियों में अपना झंडा फहराऊंगा, उससे न तो मेरा जीवन सुधरेगा, न मेरे आने वाले बच्चों का सुधरेगा। बच्चे फिर बोलेंगे मेरा बाप ऐसा था, अपने बाप दादा का गुणगान करते रह गया, हमको बर्बाद करके चला गया। मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता हूं। मैं प्रेजेंट में रहना चाहता हूं। प्रेजेंट में रह के कुछ पास्ट से लेसन लेकर भविष्य में मैं क्या कर सकता हूं, उसको खोजने की चेष्टा करता हूं। इन विचारों में आपको समझ में आए, मुझसे बात कीजिएगा। एक आदमी, आप आइए, मुझको बुलाइए, ग्रुप में बुलाइए, 5+ में आपका कॉस्ट कम हो सकता है। सारी डिटेल के लिए मुझसे बात कर लीजिएगा। आ जाइए दोस्तों, सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूं। 23,050 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है, अब आप पहला सपोर्ट 23,050 मान लीजिए या 22,950 मान लीजिए। बहुत अधिक संभावना है, अंदाज से बता रहा हूँ। रिपोर्ट तो मैं अपने क्लाइंट को भेजूंगा ही आज की। आपको बता देता हूँ, ये मूव 450 से 500 के बीच में जाने की संभावना बनी हुई है। जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 1200-1300 पॉइंट की रैली बहुत फास्ट हो गई, तो कोई 100-200 पॉइंट का करेक्शन भी हो सकता है। तो आप लोग समझिए, कोई बाई सेल रिकमेंड नहीं है। सारा सपोर्ट अब शिफ्ट कर लीजिए 950, 23,050, 23,000, इस एरिया में लगा लीजिए। संभावना है
400 से 500, 450 से 500, 400 से 450, ये सब अंदाज की बोल रहा हूं। रिपोर्ट में डॉट टू डॉट लिख करके अपने क्लाइंट को भेज रहा हूं। अंत में यही बोल रहा हूं, 2 दिन खूब आराम से सोचिएगा। अगर आपको सीरियस इस बाजार में होना है, आइए मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, आगे क्या हो सकता है उसकी संभावना को खोजते हैं। 2 पैसे आप कमाइए, 2 पैसे मुझको दीजिए, मिल बांट के पैसे कमा लेंगे। धन्यवाद।